हिम्मत ना हारे, प्रभु ना बिसारे, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। ओहो, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारे, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारी। ओहो, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बात ऐसी कीजिए जिसमें हो अमृत भरा, मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारे, कड़वी बोल बोल के ना जिंदगी गुजारी। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़े, जैसे प्रभु रखे वैसी जिंदगी गुजारी। ओहो, शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, आगे मत उठाए पिछले बोझ उतारे, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारी। ओहो, दिल की नोटबुक की बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए, करके अमल बन के कमल तरी और तारे, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारी। ओहो, हिम्मत न हारे, प्रभु ना बिसारे, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। ओहो, ओहो, संगीत से और अच्छे शब्दों के उपयोग से मन में प्रसन्नता, उमंग के, प्रसन्नता के जो तरंगे हैं वो तरंगे उठती है, जो थोड़ा सा भी मानव के जीवन में स्ट्रेस जिसको कहते हैं तनाव आदि आदि अपने आप भाग जाता है। आप स्वयं भी देखिए, पता है संगीतकार क्या बताते हैं, जो मनुष्य बोलना जानता है ना वो गाना भी जानता है, वो गा सकता है, पर उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें, गाइए। भजन गाने से पूरा जिंदगी में आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के परिवर्तन, कभी क्या कभी कैसा स्ट्रेस तनाव दुनिया भर के। एक भजन गा दीजिए, इतना पूरा शरीर का स्ट्रेस निकल जाएगा। ऐसा मत सोचिए मुझे गाना नहीं आता, हमें सिंगर कहाँ बनना है, हमें प्रोफेशनल सिंगर नहीं बनना, हमें यश प्राप्त नहीं करना, हमें अपनी मन की शांति प्रसन्नता के लिए
और उसमें जो उपदेश है उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हम गा सकते हैं। गाने का प्रयास करें, अपने आप घर में गाएं, हवन यज्ञ करने के पहले गाएं, उसके बाद गाएं, जब समय खाली मिलता है तब भजन गाएं, गुनगुनाएं, तो आपका पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, पर मैं सच बताती हूँ, प्रोफेशनल सिंगर बनना बात तो बड़ी अच्छी है, पर बहुत कठिन बात है, इतना सरल भी नहीं है। ये लता, रफी, मुकेश, ये जितने भी बन गए बड़े बड़े, हेमंत कुमार आ गया, जितने भी हैं, इन्होंने बचपन से आखिरी श्वास तक जो एक ही लक्ष्य, जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति, उनका एक ही लक्ष्य था, सर्वश्रेष्ठ संगीत में पूरा जीवन होम कर दिया। ये लता के, रफी के, आप इनके इंटरव्यू सुनिए, बताते हैं बड़ी बड़ी जब स्तर पहुंच गया, उसके बाद भी एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बोले संगीतकार हमसे 75 बार 80 बार रीटेक करवाते थे। आप सोचो गले की हालत क्या हो जाएगी, 80 बार एक ही गाने का रीटेक। रिहर्सल तो 15 दिन पहले किया था, वो अलग, और कंपटीशन इतनी सारी, आजकल तो कुछ वो जिसको कहते हैं निखालिसता, पारदर्शिता तो रही नहीं, सब जगह हर क्षेत्र में कितना सारा स्वार्थ, कितना भेदभाव, अपनापन, ये मेरा वाला, मेरे वाले को आगे करो, दूसरा वाला कितना भी योग्य है उसको नीचे गिराओ, आगे नहीं देने आने देने का। तो इस तरह के बहुत सारे वो बातें भी है, पर एक बात ये है, 7 सुर जो शास्त्रीय संगीत सरगम है उनको एकदम रच बसा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, हम 2-4 राग सुन लिए उसी को भजनों में गाते रहते हैं, और यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन, उधर तो आपको प्रत्येक दिन एक एक रागों को अलग, तो सारे राग, सारे स्वर खून में, इतनी मेहनत आजकल किसी से नहीं होती। हाँ, बहुत जबरदस्त सीखना भी पड़ेगा, आपके 10 साल तो समझो सीखने में जबरदस्त, उसके बाद आप रियाज करो, और उसके बाद कब जाके काम मिले, आपकी पहचान बने। और जो पहले जो स्थापित हैं वो कई बार वो आगे नहीं आने देते, वो कहते हैं ना हम स्थापित हैं तो, और दूसरे लोग भी उन्हीं से, नहीं हमारा क्योंकि बिकना चाहिए। वहां तो क्या बिक्री पे है ना सब, अब नाम पे बिकती है कई चीजें, तो जब नए वालों का नाम ही नहीं होता, डरते हैं कि अब मेरा बिकेगा नहीं, खर्चा होता है ना। ये सारी इंडस्ट्री कैसी है, खर्चे वाली है, खूब खर्चा, पहले पैसा लगाते हैं, फिर जाके पैसा वो रिटर्न आना पड़ेगा, और इतना अधिक आना पड़ेगा कि जितना किया उससे अधिक आएगा, तभी तो मेरा भी निर्वाह होगा ना। तो ये इस तरह से सोचते हैं, इसीलिए इतना आसान है। सबसे अच्छा मैं सच अगर आप पूछते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि प्रोफेशनल गायक बनना को सबसे अधिक, ये जो आपके पिता माता पिता ने यहाँ जोड़ा है ईश्वर से, जुड़ जाओ ना। यहाँ गाना भी डॉक्टर बनने के लिए अभी पर ये लक्ष्य, जैसे दूसरे प्रोफेशनल है ना, चीज बेचना, दुकान या जो भी है, टीचर बनना, उसमें उतना समय संघर्ष नहीं है। प्रोफेशनल गायक लाइन में जबरदस्त समय देना है आपको, खूब सारा समय देना है। हाँ, रुचि आपको है वो मैं देख रही हूँ, कर सकते हैं, प्रयास करने में तो कोई हानि नहीं, इसमें कोई आपको लागत भी नहीं लगानी, बस प्रयास ही करो, परिश्रम खूब करो, लगन लगाओ, करो तो हम कर अवश्य कर सकते हैं। हम मंत्र पे आते हैं। ओम सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत्यः क्षीणदोषः। हम मंत्र करें। पहली पंक्ति का काफी हमने कर चुके हैं। सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन, यहां तक किया ब्रह्मचर्येण नित्यम। तो क्या बता रहे हैं ब्रह्मचर्येण? तो अथर्ववेद में
ब्रह्मचर्य सूक्त, पूरा सूक्त है। सूक्त अर्थात उसमें 5-6 मंत्र सारे एक दो के नीचे नीचे वही सब्जेक्ट, वही विषय चल रहा है। तो ब्रह्मचर्य सूक्त में क्या बताते हैं? ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म का अर्थ क्या बताया? ब्रह्म, ईश्वर और वेद, इस दोनों का पर्यायवाचक शब्द है। पर्यायवाचक शब्द होते हैं ना, अर्थात ब्रह्म का अर्थ ही है ईश्वर और वेद। तो इन दोनों की प्राप्ति जब तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ बताया स्थूल अर्थ, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। तो जब तक हमारी 5 इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति और वेदों का ज्ञान, उसकी हमारे अंदर जो उन्नति करने का, जो जितना भी वेदों का ज्ञान सुनते हैं, वो तत्व ज्ञान में परिवर्तित होने के लिए क्या बता दिया? सबसे बड़ी औषधि, ब्रह्मचर्य को औषधि का नाम दिया। ये औषधि है, रत्न बोला, ये रत्न है सबसे बड़ा। तो इसका पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन जबरदस्त। और अथर्ववेद में आगे दूसरे नीचे के मंत्र में क्या बताया? यमदूत का, ये यमदूत है, उसका यम का दूत बता दिया विलास, विलासिता, 1-2 दूत बताए। मृत्यु के यमदूत के 2 दूत बताए, एक बताया विलास और दूसरा बताया आलस्य। और ये दोनों चीजें ब्रह्मचर्य पालन से हम इसका नाश कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे सारे शरीर का जो आधार है वो इस पे है। पोषक तत्व, एक पोषक तत्व, हम जो भी भोजन और जो कुछ भी खाते पीते हैं, खून बनता है, ब्लड, खून बनने से उसके बाद वो वीर्य नाम का एक पोषक तत्व बनता है। और वो पूरे शरीर के एक एक अंग, नस, नाड़ी, जितने भी अंदर हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, उन सबको पौष्टिक, उनका पोषक, उसका बल का वही एक वीर्य जिसको कहते हैं, वो पोषक तत्व है। उसकी रक्षा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। और जो साधक है, जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उसको ऊर्ध्वगामी अर्थात उस वीर्य को ऊपर ले जाना, नीचे बिल्कुल नहीं जाने देना, नियंत्रण में रखना, ये साधक का कर्तव्य। अब ये कैसे संभव होगा? आगे बताते हैं कि ब्रह्मचर्य हम सबका स्वाभाविक गुण है। ये दृढ़ विचार, जब हम इस प्रकार का दृढ़ विचार हम कर लेंगे, हमारी सोच कैसी होती है? ये सब तो अस्वाभाविक। तो यहां क्या बता दिया? ब्रह्मचर्य आपका स्वाभाविक धर्म है। तो इसको हम आमंत्रित करते हैं, स्वाभाविक धर्म। अब इसको दृष्टांत से समझें तो स्वाभाविक धर्म किसको कहते हैं? जैसे जल, जल का स्वाभाविक धर्म क्या है? शीतलता और द्रव्यता, बहना। जल का क्या, 2 ही ये उसके स्वभाव है ना, वो बहता ही रहेगा और शीतलता। पर फिर उसको जब गर्म किया जाता है, गर्म हो जाता है, भाप भी बनता है, फिर हम बर्फ बनाते हैं उस जल को, तो ठोस बनता है। बनाते हैं, देखो बनाते हैं, गर्म करते हैं, ठोस बनाते हैं, भाप बनाते हैं, पर फिर क्या होता है? थोड़े समय में वो अपने स्वाभाविक धर्म में आ जाता है। अब कितना भी गर्म करो, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। कितना भी बर्फ का इतना बड़ा ठोस पत्थर जैसा बना दो, वो क्या होता है? पिघल के पानी वो अपने आप अपने स्वाभाविक धर्म, इसको कहते हैं स्वाभाविक धर्म। उसी प्रकार हम सबका ब्रह्मचर्य स्वाभाविक धर्म है। हम सब आत्मा है, हमारा स्वाभाविक धर्म है। आप कभी एक बार एकांत में जाके बैठे और अपने आप अंदर से ढूंढे, अपने से प्रश्न करें, क्या मेरे अंदर वासना है? क्या मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं? तो आप पाएंगे, आप तुरंत पाएंगे ना, मेरे अंदर तो ये कुछ है ही नहीं। आप पाएंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये विकार है नहीं हमारे अंदर।
इसको हम आमंत्रित करते हैं, पैदा करते हैं, बुलाते हैं। ये चोर, इन चोरों को हम बुलाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर में थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, और थोड़ी देर ठहरने के बाद सारा कुछ हमारे शरीर का, आत्मा का, मन का सारा बल, सारी शक्ति लूट के ले जाते हैं। मानव को निस्तेज, ओजहीन, बलहीन, शक्तिहीन करके सब कुछ बिगाड़ के चले जाते हैं। इसको मानव आमंत्रित करता है। वो समझता है कि ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसमें मैं कैसे रोक सकता हूं। ये उसकी भ्रांति है, अज्ञान। ये अज्ञानवश, जैसे देखो दूसरा दृष्टांत दिया उपनिषद में, साफ कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं, ताकि मानव के अंदर ये जो इतने युगों युगों से भ्रांतियां बैठ गई है, वो कैसे तोड़ेगा। मात्र ब्रह्मचर्य पालन करो, ऐल दिया, तो ऐसे नहीं होता। ऐसा इतना सरल भी है नहीं। इन चीजों को जब हम गहराई से, अर्थ इनका गहराई से समझते हैं, तब जाके इन चीजों पे विजय, सफलता फिर प्राप्त होगी। जब पूरी विधि पता ही नहीं होगी तो हम तो यही समझेंगे सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मानव को भ्रांति यही होती है कि ये अपने आप हो जाता है। वेद कहता है अपने आप नहीं होता। अब जैसे मानव ने धन संपत्ति एकत्रित की है, उसको वो कभी लुटाता है? कैसे उसकी रक्षा करता है? चोर, लुटेरा, उससे वो रक्षा करता है, उसको बचाता है। और जो लूट, कभी भूले भटके कोई लूट भी गया तो वो अफसोस, दुख होता है उसको, वो नहीं चाहता कि वो उस संपत्ति की रक्षा करता है। तो ये जो ईश्वर ने हमें, परम पिता परमेश्वर ने ये संपत्तियां दी है, ये सारे सद्गुण है। मानव का आत्मा को क्या क्या संपत्तियों से ईश्वर ने भर दिया है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, दया, परोपकार, शांति, आनंद, प्रसन्नता, ये सब ये हमारा स्वधर्म है। हम परधर्म में, विकार परधर्म है, वो हमारे धर्म नहीं है। हम उसको आमंत्रित करते हैं। पांचों इंद्रियों से, ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों से हम उनको आमंत्रित पैदा करते हैं। इन पांचों इंद्रियों को आप देखो बंद करको। जब हम सो जाते हैं, रात को जब विश्राम करते हैं, तब आप सोचो हमारी ये जो पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह आदि, रसना, स्पर्श, सब बंद होते हैं, सो जाते हैं। जब निंद्रा में सो गए, उस वक्त आप देखो आपके पास कोई भी फटकता है? कोई भी इन सारे विकारों में से लोभ, लालच, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, कुछ भी होता है? कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने इन इंद्रियों को बंद कर दिया। जब आपने इंद्रियों को बंद कर दिया और संसार से, जो संसार के विषय हैं, उनको कट कर दिया, संसार लौकिक पदार्थों से आपकी इंद्रियों का, आपके शरीर का संबंध कट हो गया। अब संबंध कट हो गया, तब आपको क्या मिलता है? सोने के पश्चात आपको क्या मिलता है? सोने से क्या मिलता है? शांति, चैन, आनंद, बल। सुबह जब प्रातः उठते हैं तो क्या होता है? नया उमंग, नया उत्साह, शक्ति, बल प्रत्येक शरीर के एक एक अंग में होता है ना, तो हम फिर वापस कार्य में लग जाते हैं। तो इसी प्रकार अब सोचो, जैसे सोते समय हमने इंद्रियों को बंद कर दिया तो कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं था। हमने मात्र इंद्रियों को कट किया। इंद्रियों के संबंध, विषय संबंध, जो प्रकृति के विषय, उनसे संबंध को अलग कर दिया। तो अब हमें करना क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? तो बताते हैं ऋषि, कहते हैं पांचों इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। सारी इंद्रियों को, ऐसा नहीं, एक सारी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है। तब जाके ब्रह्मचर्य के 8 अंग होते हैं।
नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा पढ़ना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा खाना नहीं, ये सारी बातें उसके अंतर्गत आती है। ऐसे ही जादू में बोल दिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ऐसा तो हमारे लौकिक सांसारिक में भी नहीं होता। कुछ भी प्राप्ति के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। थोड़ा सा धन कमाने के लिए बचपन से 25 साल तक पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, फिर जाके कॉलेज में, फिर कभी जॉब मिली, फिर कितने संघर्षों के बाद थोड़ा सा धन हासिल होता है जो जीवन निर्वाह में चला जाता है। तो कुछ प्राप्ति के लिए जब इतना कठिन परिश्रम करते हैं, और आध्यात्मिकता में हम सोचे ना परिश्रम नहीं करना, बस थोड़ा सा सुन लिया और हमारा काम बन जाना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं। और फिर जब थोड़े से में काम नहीं बनता तो लोगों का विश्वास ही टूट जाता है। लोग क्या समझते पता है, ये लोग तो बोलते हैं ये तो सन्यासियों का, क्या पता किसका, संतों का काम है, हम तो सामान्य गृहस्थी हैं, हमारे लिए थोड़ी ये बातें हैं, हम तो सामान्य गृहस्थी हैं, हम कैसे ब्रह्मचर्य कर सकते हैं। तो ये भ्रांति उठ जाती है। अब पूरा परिश्रम करो, ठीक से उस विषय को समझो, पूरी विधि को समझो, क्या क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे उसकी रक्षा करनी। जब ये सारी बातें स्पष्टता से आपके मन मस्तिष्क में उतर जाएगी और आपको उस पे विश्वास भी हो जाएगा, और आप करके भी देखेंगे। करना भी तो पड़ता है, प्रैक्टिकल करिए ना। करेंगे नहीं, मात्र सुन लिया और हो जाना चाहिए, तो नहीं, ये संभव नहीं। सुन लिया फिर करो, और करने के लिए संघर्ष भी होता है, मेहनत होती है, परिश्रम होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक दिन के कार्य, एक दिन का कार्य नहीं। क्या आपको डिग्री एक दिन में मिलती है? तो फिर ये ईश्वर हम क्यों चाहते हैं कि आध्यात्मिकता के सारे जितने भी गुण हैं, ईश्वर के गुण हैं, वो मात्र सुन लेने से हमें प्राप्त हो जाने चाहिए। हम क्यों ऐसी आशा, हम उल्टी आशा रखते हैं ना, नहीं होगा। मात्र सुन लेने से अगर हो जाता तो नहीं, कुछ भी नहीं होता। सुन लेने से कहाँ कुछ हुआ है। मात्र एक भोजन, रसगुल्ला रसगुल्ला सुन लिया, मैं बोलती जाऊं, आप सुनते जाए, क्या ना मुझे मिलेगा ना आपको रसगुल्ला मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। बोलने सुनने से कभी मिलता है क्या? ना पेट भरेगा, ना मिलेगा, ना कुछ नहीं होगा। हाँ, सुनना जरूरी है, सुनना है, उसकी विधि भी जाननी पड़ेगी। रसगुल्ला में क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या खरीद के लाना है, कैसे बनाना है, वो सब जानना पड़ेगा। पर जान के फिर बस जानकारी हासिल कर ली, अब मैं बैठ जाऊं, सारे रसगुल्ले की मैं चीजें भी लेके आ गई और मैंने उसकी विधि भी जान ली, बस अब हो गया, फिर मिल जाएगा? फिर भी नहीं मिलेगा। जान लिया, सब खरीद के लाई भी, पर फिर कर बनाना पड़ेगा, करना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाके एक रसगुल्ला छोटा बनता है। बताओ। तो इसी प्रकार आध्यात्मिकता में भी वही नियम है जो संसारिकता में, सांसारिक लौकिक में, भौतिक में जो नियम है, वो सारे के सारे आध्यात्मिकता में भी है। तो ज्ञान जितना भी सुनते हैं वो मात्र प्रथम है कि जान लिया, पर जानने की बात करना वो तो मुख्य है। मात्र जान लेने से हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस तरह हाँ, तो स्वतंत्र तो है ना। अब जो देखो साधक, मैंने पहले से क्या साधक का शब्द उपयोग किया ना, जो साधक है। अब हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? हम सब साधक हैं। हम सबका मुख्य ध्येय क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। हम वेदों से क्यों जुड़े हैं? वरना हम भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, दुनिया में दूसरे भी बहुत सारे स्थान है ना। तो जैसे उन लोगों को मेरा इस शरीर के छूट जाने के बाद मेरी आगे उन्नति कैसे होगी, मैं निचली योनियों में कैसे बच जाऊं, ये सब होते हैं ना प्रश्न, वही तो वेदों से जुड़ता है। तो जो चाहता है कि मुझे वास्तव में ईश्वर प्राप्त करना है, उसको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़े। सारे इस जो मंत्र में सत्येन लभ्यस, सत्य से लभ्य मिलता है, सत्य मार्ग पे चलने से मिलता है ईश्वर। सत्येन लभ्यस तपसा, तप करने से मिलेगा, सत्य मार्ग पे चलने से मिलेगा, तपस्या से मिलेगा। सत्येन लभ्यस तपसा ही एष, निश्चय रखो, कभी भी उसमें शंका नहीं करना। ही एष आत्मा, हे आत्मा तू निश्चय रख
ह्येष, फिर ब्रह्मचर्य नित्यम समय ज्ञानेन, फिर पहले उसके बाद समय ज्ञानेन, ठीक ठीक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना। आधा अधूरा उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान हासिल करोगे, उससे शाब्दिक ज्ञान, उससे भी कुछ नहीं होगा। समय ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान, जैसा ज्ञान ईश्वर की प्राप्ति के लिए वेद में बताया है वैसा ही जानना पड़ेगा। वैसा जब जान लिया और उसको तत्व ज्ञान में परिवर्तित कर लिया तब ईश्वर मिलेगा। फिर आगे बताया ब्रह्मचर्य को पालन करो, करना पड़ेगा अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, 10 बच्चे 20 बच्चे क्या लोग वही तो करते हैं। बच्चे पशु की तरह, पशु भी करते हैं ना, संतान की उत्पत्ति करते ही रहते हैं, खाना पीना सोना निंद्रा भोग ये सब तो सब करते हैं। तो मानव जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। अब ये मनुष्यों की अभाग है, उनका भाग्य, उन्होंने अपने दुर्भाग्य को बुलाया। मनुष्य बन के मंदिर मस्जिदों में अटक के खुश हो गए, संतान उत्पत्ति, डॉक्टर इंजीनियर, धन एकत्रित करके खुश हैं। वो अपने लक्ष्य से दूर हैं। उनका लक्ष्य ये नहीं था। लौकिक चीजें, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, धन संपत्ति लौकिक है और ये सारा लौकिक चीजें साधन है। साधन में अटकना नहीं है, हम साधक हैं। हम साधक को ये साधन मिला है साध्य को प्राप्त करने के लिए। साध्य कौन है? ईश्वर। हमें प्राप्ति करनी है ईश्वर की। हम सब साधक, हमें साधक बनना है। हम ऐसा बोले कि नहीं नहीं मेरी रुचि नहीं, तो रुचि नहीं है तो मरो, फिर मरोगे, निचली योनियों में जाओगे ना। पशु, आपको कोई मनुष्य बोले नहीं मुझे तो वेद में, इस सब वैराग्य में, तप में, ईश्वर प्राप्ति में मुझे कोई रुचि नहीं, परोपकार मुझे नहीं रुचि, तो स्वतंत्र है। ईश्वर बोलता है हाँ तू स्वतंत्र है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। हाथ नहीं पकड़ूंगा कि नहीं नहीं चलो हाथ पकड़ के यहाँ बिठा दूंगा ना, वो उसमें तू स्वतंत्र है। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र तो है ना, स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र, स्वतंत्र है। बोला जो करना है कर, जा तू जो कर, बुरे कर्म कर, जो कर, फिर आगे फल जब उसका आएगा उसमें तू परतंत्र है, उसमें तू स्वतंत्र नहीं। तू बोले कि मैं बुरा कर्म करूं और फिर उसका फल मुझे अच्छा मिलेगा ना, वो संभव ही नहीं। फल प्राप्त करने में आत्मा परतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ईश्वर कभी हाथ नहीं पकड़ता। पर ईश्वर ने सुझाव तो दिया है ना, उपदेश तो करता है ना। नहीं देना होता तो वेद बनाता ही नहीं, बस सृष्टि बना के रख देता, छोड़ देता, बात खत्म, आपको जैसे जीना है जियो। ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा नहीं है। हाँ समय हो गया है, ऐसा नहीं है। फिर आगे का कल आपको समझाते हैं और मंत्र को भी थोड़ा आगे चलेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेति। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।